हेलो एवरीबॉडी, आपका स्वागत है आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग कंप्यूटर से संबंधित 20 जीके देखने वाले हैं। यानी जो कंप्यूटर से संबंधित है उससे हम 20 जीके देखने वाले हैं। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट क्या होती है। जो कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है उसे हम बीट कहते हैं। आपने सुना होगा MB, KB, GB। उसी तरह उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बीट होती है। जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो बीट होती है। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। www का पूरा नाम क्या है। जो अपने वेबसाइट खोलते हैं तो www. इतना करते हैं ना, उसका जो पूरा नाम होता है उसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जो www होता है उसका पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो हमारा तीसरा है। पहला वेब ब्राउजर कौन था। जो पहला वेब ब्राउजर था, वेब ब्राउजर उसे कहते हैं जैसे क्रोम हुआ, टॉर हुआ, फायरफॉक्स हुआ। ऐसे वेब ब्राउजर होते हैं जिसपे आप सर्च करते हैं या वेबसाइटों को खोलते हैं। जो हमारा पहला वेब ब्राउजर था वो मोसेइस था। जो पहला वेब ब्राउजर था वो मोसेइस था। जो मोसेइस ऑप्शन नंबर बी में दिया है वो पहला वेब ब्राउजर था। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ALU का पूरा नाम क्या है। जो ALU है उसका पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन किस तकनीक पर आधारित था। तो जो हमारा पहला कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन था वो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है। यानी उसका संचालन वैक्यूम ट्यूब के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आप देख सकते हैं पहले कंप्यूटर कितने बड़े बड़े होते हैं। एक ही कंप्यूटर है, रूम के इतने बड़े बड़े होते थे। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका उदाहरण क्या है। तो आपने विंडोज का यूज किया होगा। जो विंडोज होता है उसका यूज आप करते हैं, लेकिन विंडोज की तरह लिनक्स, मेस OS, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अदर बहुत से ऐसे हैं जिसका यूज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में कंप्यूटर में करते हैं। तो इसमें से इसका सही आंसर सभी होगा। इसमें एक टॉर भी है। टॉर जो है उसका यूज हम लोग हैकिंग के लिए करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। LAN का पूरा नाम क्या है। यानी जो LAN होता है उसका फुल फॉर्म क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। जो LAN होगा उसका फुल फॉर्म होगा लोकल एरिया नेटवर्क। हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हमारा है Ctrl+V का उपयोग किया जाना है। यानी Ctrl+V से क्या होता है, इससे पेस्ट होता है। आपने कंप्यूटर में कुछ कॉपी किया होगा, उसको पेस्ट करना होगा, तो इसके लिए हम Ctrl+V का बटन टिपा देंगे तो उससे वो पेस्ट हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो सही आंसर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जो माइक्रोसॉफ्ट है वो एक तरह के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जो कि सॉफ्टवेयर आप जानते हैं एक हार्डवेयर होता है और सॉफ्टवेयर होता है। तो ये एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। IP का प्रकार कौन सा है। जो IP एड्रेस होता है उसके कितने कौन इसमें से प्रकार है। तो इसमें से दोनों है। जो IPv4 है, IPv6 है, ये दोनों IP के प्रकार है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टच स्क्रीन किस तकनीक पर काम करता है। जो टच स्क्रीन होता है वो ऑप्टिकल, रेजिस्टिव और कैपेसिटिव, ये तीनों पर वर्क करते हैं। यानी इसके लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। यानी सभी पर यह काम करता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। DNS का पूरा नाम क्या होता है। DNS का जो पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम होता है। इसका भी यूज अधिकतर हैकिंग वैकिंग में किया जाता है अपने पहचान को छुपाने के लिए। DNS का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Ctrl+S का यूज क्या किया जाता है। जो Ctrl+S होता है उसको हम सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए, जो सेव करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं Ctrl+S। कंट्रोल के साथ S को टिपाएंगे तो उसका यूज सेव करने के लिए होगा, सेव करने के लिए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। EXE फाइल किसके लिए होता है। जो EXE फाइल होता है वो किसके लिए होता है। तो जो EXE फाइल होता है वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। EXE फाइल क्या होता है, जो वो है एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। USB का पूरा नाम क्या है। तो USB जो आप यूज करते हैं, USB केबल जो यूज करते हैं आप लोग, USB केबल, उसका जो पूरा नाम होता है वो है यूनिवर्सल
सीरियल बस, यानी जो यूएसबी है उसका पूरा नाम है यूनिवर्सल सीरियल बस। अब हम अपने नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन अब बचा हुआ है और 4 ही क्वेश्चन है। तब चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट। कंप्यूटर में कैच मेमोरी किसके पास होता है? कंप्यूटर में कैच मेमोरी होता है वो किसके पास होता है? तो सीपीयू में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कैच मेमोरी कहाँ होता है? तो सीपीयू में होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस जेड के लिए उपयोग किया जाता है। जो कंट्रोल प्लस जेड है उसको हम अनडू के लिए यूज करते हैं। मान के चलो कुछ डिलीट कर दिया, आपको डिलीट नहीं करना चाहिए। कंट्रोल प्लस जेड क्लिक कीजिएगा ना तो वापस आ जाएगा, नहीं अनडू हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल भेजने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है? तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP का प्रयोग करते हैं। ईमेल भेजने के लिए हम ऑप्शन नंबर ए SMTP का प्रयोग करते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट के जनक कौन है? जो इंटरनेट के जनक यानी इंटरनेट के फादर कौन है? तो विर्ट्सवर्थ है। जो इंटरनेट के जनक है विर्ट्सवर्थ, इनको देख भी सकते हैं, यही है जिन्होंने इंटरनेट के पिता है। अब हम अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्यूआर कोड का क्या मतलब होता है? क्यूआर कोड जो आप इस्तेमाल करते हैं, कहीं भी स्कैन कर लेते हैं, उसका जो मतलब है वो क्या होता है? तो क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स। जो क्यूआर होता है